तो चलिए आज बात करते हैं प्यार, धोखे और बदले की एक ऐसी जबरदस्त कहानी की जो हमें फिल्म शादी में जरूर आना में देखने को मिली थी। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको भी ऐसी कहानियों की गहराई में जाना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे एक सपनों की शादी 5 साल तक चलने वाले एक बदले की कहानी में तब्दील हो जाती है। ये कहानी है सतीन्द्र और आरती की, जिनकी जिंदगी ना बस एक फैसले से पूरी तरह पलट गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अरेंज्ड मैरिज वाली मीटिंग से। यहाँ मिलते हैं दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है सतेंद्र, एक सीधा साधा सरकारी क्लर्क, और दूसरी तरफ है आरती, जो पढ़ाई में हमेशा से ही टॉपर रही है। देखिए, सत्तू का सपना बहुत सिंपल था। उसे एक ऐसी जीवन साथी चाहिए थी जो उसके मम्मी पापा का ख्याल रखे, घर संभाले। लेकिन आरती आरती के सपने तो आसमान छूने वाले थे। वो अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके एक बड़ा करियर बनाना चाहती थी, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। अब भले ही दोनों के सपने अलग थे, पर दिल तो पहली नजर में ही मिल गए। और देखते ही देखते उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि वो साथ में अपने आने वाले कल के हसीन सपने बुनने लगे। लेकिन इस प्यारी सी लव स्टोरी के पीछे एक तूफान भी पनप रहा था। सत्तू ने तो आरती से वादा कर दिया था कि तुम काम करना, मैं सपोर्ट करूंगा, पर उसकी फैमिली और खासकर उसकी माँ, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उनके हिसाब से घर की औरतें काम नहीं करती। और मामला तब और बिगड़ गया जब सत्तू के परिवार ने 25 लाख रुपए के दहेज की एक बहुत बड़ी डिमांड रख दी। अब सोचिए, आरती के पिता को अपनी बेटी की खुशी के लिए कितना कुछ करना पड़ा, कर्ज तक लेना पड़ गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया शादी का दिन, और बस कुछ ही घंटों के अंदर इन दोनों की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये वो दिन था जिसने आरती की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। सोचिए, जिस दिन आपकी शादी हो, उसी दिन आपको एक ऐसी खबर मिले जो आपको एक मुश्किल दोराहे पर लाकर खड़ा कर दे कि या तो अपना प्यार चुनो या अपने सपने। और इस मुश्किल घड़ी में आरती की बहन ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। उसने कहा, अरे वो तो एक मामूली क्लर्क है। जब तुम ऑफिसर बन जाओगी ना, तो ऐसे 10-12 क्लर्क तो तुम्हारे नीचे काम करेंगे। बस उसने आरती को भाग जाने के लिए उकसा दिया। और आरती ने अपने करियर को चुना। वो बस एक छोटा सा मैसेज छोड़कर चली गई। सत्तू की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। पीछे रह गया तो बस टूटा हुआ दिल और समाज में हुई बेइज्जती। और यही अपमान, यही बेइज्जती सत्तू को पूरी तरह से बदल देती है। उसका प्यार अब नफरत और बदले की आग में बदल चुका था। इस धोखे ने ना सत्तू को जिंदगी का एक नया मकसद दे दिया। अगले 5 साल उसने दिन रात एक कर दिए। बस एक ही धुन थी, आईएएस अफसर बनना है, आरती से भी बड़ा अफसर, ताकि वो उसे वही दर्द लौटा सके जो उसे मिला था। 5 साल गुजर गए और फिर किस्मत का खेल देखिए, दोनों फिर से आमने सामने आते हैं। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। आरती, जो अब एक सब रजिस्ट्रार थी, उस पर 30 मिलियन यानी 3 करोड़ की रिश्वत लेने का इल्जाम लग जाता है। और जानते हैं इस केस का इंचार्ज ऑफिसर कौन था? कोई और नहीं बल्कि सतेंद्र मिश्रा। अब वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर था, और पहली ही मुलाकात में उसने साफ कर दिया कि उसके दिल में आरती के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। सत्तू ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके आरती की जिंदगी को मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका बस एक ही मकसद था, आरती को वो हर तकलीफ देनी है जो उसने सही थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जैसे जैसे सत्तू की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, उसका सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सच तो ये था कि आरती पूरी तरह से बेकसूर थी। उसे फंसाया गया था, और फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही एक कलीग नीलम थी, जो आरती के नाम का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा जमीन का घोटाला कर रही थी। और फिर सत्तू को पता चलता है कि ये लोग आरती को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब उसकी जान को खतरा है। बस यहीं पर सत्तू का बदला पीछे रह जाता है और उसका प्यार जाग उठता है। वो एक प्लान बनाता है, आरती को गिरफ्तार करने का नाटक करता है ताकि वो सेफ रहे, और फिर सारे सबूत इकट्ठा करके असली गुनहगारों को सजा दिलवाता है। तो आरती तो बेकसूर साबित हो गई, लेकिन सत्तू के दिल पर जो घाव लगा था वो अभी भरा नहीं था।
उसने आरती की माफी को कबूल नहीं किया। साफ साफ कह दिया कि उस धोखे ने उसके दिल से प्यार और शादी जैसे शब्दों पर से भरोसा ही उठा दिया है। अब जब बात कहीं से नहीं बन रही थी तो दोनों की फैमिलीज ने मिलकर एक आखिरी कोशिश की। एक ड्रामा रचा गया। सत्तू को ये यकीन दिलाया गया कि आरती की शादी किसी और से हो रही है, ताकि उसके दिल में जो दबा हुआ प्यार है वो बाहर आ जाए। और ये प्लान काम कर गया। सत्तू सीधा शादी में पहुंच गया, ये कहने के लिए कि वो आरती को किसी और का नहीं होने देगा। और बस तभी उसे पता चलता है कि ये सब एक नाटक था जो सिर्फ उसके लिए रचा गया था। और आखिर में उनके प्यार की जीत होती है। तो सत्तू और आरती की ये कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या बदला लेना नफरत की सबसे बड़ी निशानी है, या फिर ये भी प्यार तक वापस पहुंचने का ही एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है।